अपनी बातों को मुखरता से रखने के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत आए दिन किसी न किसी से पंगा लेती रहती हैं। वह अपनी बातों को इस ढंग से रखती हैं कि बिना नाम लिए ही दूसरे पर तंज कस देती हैं। लेकिन हाल ही में मंगलवार को दिल्ली के द्वारका में 17 वर्षीय लड़की पर हुए एसिड अटैक के बाद कंगना रनौत का दिल कांप उठा है। अभिनेत्री को अपनी बहन के साथ हुई एक दर्दनाक घटना याद आ गई है, जिसके बाद उन्होंने उस समय महसूस किए गए अपने डर को सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा किया है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने एसिड अटैक पर गौतम गंभीर के दिए बयान का भी समर्थन किया है। कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने उन दिनों को याद किया, जब उनकी बहन रंगोली चंदेल के ऊपर हुए एसिड अटैक हुआ था। इसके साथ ही अभिनेत्री ने फैंस को इस हादसे के बाद अपने डर के बारे में भी बताया। कंगना बोली कि जब भी हर बार कोई अजनबी उनके पास से गुजरता था तो वह अपना चेहरा ढक लेती थी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना ने लिखा, जब मैं टीनेजर थी तब मेरी बहन रंगोली चंदेल पर सड़क किनारे एक रोमियो ने तेजाब फेंका था। उसे 52 सर्जरी से गुजरना पड़ा था। इतना ही नहीं, उसे अकल्पनीय मात्रा में मानसिक और शारीरिक आघात का सामना भी करना पड़ा था। हम उसे एक परिवार के रूप में पूरी तरह से टूट गए थे। मुझे भी थेरेपी से गुजरना पड़ा था क्योंकि मुझे डर था कि कोई भी मेरे पास से गुजरेगा तो मुझ पर तेजाब फेंक सकता है, जिसके कारण हर बार एक बाइक या एक कार के मेरे पास से गुजरने के बाद मैं तुरंत अपना चेहरा ढक लेती थी। मैं इन सब से निकल गई, लेकिन ये अत्याचार बंद नहीं हुए। सरकार को इन अपराधों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं गौतम गंभीर से सहमत हूँ, हमें एसिड हमलावरों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रंगोली अब शादीशुदा हैं और उनका 5 साल का बेटा पृथ्वीराज है। वह अक्सर फिल्म कार्यक्रमों और स्क्रीनिंग में अभिनेता के साथ जाती हैं। हमले के समय वह 21 वर्ष की थी और थर्ड डिग्री बर्न की शिकार हुई थी। कंगना ने खुलासा किया था कि रंगोली का आधा चेहरा जल गया था, एक आंख की रोशनी चली गई, एक कान पिघल गया और एक ब्रेस्ट को गंभीर रूप से आघात पहुंचा था। बता दें, मंगलवार को एक बाइक पर 2 नकाबपोश लोगों ने कक्षा 12 की छात्रा पर तेजाब फेंक दिया था। वह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की 8% जली हुई है और सफदरजंग अस्पताल के बन आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।